गवर्नर हाउस में टाइपस्क्रिप्ट के टेस्ट चल रहे हैं डेली, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट की वजह से, क्योंकि तैयारी नहीं हुई सही तरह से। तो इस वीडियो में थोड़े से एमसीक्यूज़ हैं और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सारे तो नहीं, खैर जितने हो सकते थे, कुछ बेसिक्स जो मैंने ऐड कर दिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर ज़िया की रेपो जिसमें 10 तक लेक्चर्स हैं वो सारे करने हैं। उसके अलावा 3 वीडियोस अपलोड हुई हैं जब से गवर्नर हाउस में क्लासेस स्टॉप हुई हैं, उसके बाद से 3 वीडियोस अपलोड हुई हैं चैनल के ऊपर, वो भी गवर्नर हाउस की तरफ से ही। और 3 टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिसमें एसिंग अवेट हो गया और इस तरह की चीज़ें, मॉड्यूल्स वगैरह। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 वीडियोस लाजमी देखनी है। इसके अलावा सर ज़िया की रेपो, उसमें 10 स्टेप लाजमी देखने हैं। और फिर ये कुछ क्विज़ेस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि काफ़ी सिंपल हैं, जो लाजमी आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कोड को हम देखते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अच्छा, यहाँ पर एक एरे बना हुआ है, एरे की टाइप है नंबर, और यहाँ पर 5 नंबर दिए हुए। अब हमें कंसोल करवानी है एरे की लेंथ। तो याद रखिएगा, एरे की लेंथ इस तरह से काउंट होती है कि एरे में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 है, तो फिर यहाँ पर इसका आंसर 5 आएगा। अगर यहाँ पर होता कि इंडेक्स का, तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ये चीज़ याद रहे। तो इसका आंसर हो गया 5। अच्छा, मैं इसको अनकमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एरर देगा, ये हम VS कोड में यूज़ कर रहे हैं इसलिए। सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारा है विच मेथड इज़ यूज टू ऐड 1 और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे। एरे के आखिर में अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करवाना हो तो किस तरह से करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने चारों की इनकी डेफिनेशन भी दे दी है, आपको ये भी याद कर लें। आपको याद रहेगा कि पुश मेथड क्या करता है कि एरे के अंदर एंड में एलिमेंट को ऐड करता है। पॉप मेथड है, ये होता है कि रिमूव करने के लिए, वो भी एंड में। और शिफ्ट मेथड भी यूज़ होता है जो कि रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ एन एरे, ये स्टार्टिंग से रिमूव करता है। अनशिफ्ट जो है ये ऐड करता है स्टार्टिंग से। तो ये 4 मेथड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कोई घुमा फिरा के सवाल आ सकता है कि एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो किस तरह से करते हैं, या कुछ भी इस तरह से आ सकता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आते हैं व्हाट डज द स्प्लाइस मेथड टू डू। ये जो ना स्प्लाइस मेथड है, स्प्लाइस और स्लाइस ये मेथड भी एरे के हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्प्लाइस मेथड करता है क्या है, यहाँ पर आ गया रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट क्या करता है, ये काम करता है शिफ्ट। तो ये स्प्लाइस क्या करता है, ऐड रिमूव, ये आंसर है इसका। ऐड करेगा या रिमूव करेगा एलिमेंट्स फ्रॉम एनी पोजीशन, ये स्प्लाइस कर सकता है। आगे आते हैं, हमारे पास एक एरे बना हुआ है जिसके अंदर 3 नंबर दिए हुए। अब ये इंडेक्स वाला काम आ गया। आप देखें, एरे और एरे के साथ ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने इंडेक्स लिखा कि एरे के 1 इंडेक्स पे 50 कर दो। तो एरे का 1 इंडेक्स कौन सा हुआ, आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 10 0 हुआ, 20 हुआ 1, तो 1 यहाँ पर रिप्लेस हो गया, ये देखें। और यहाँ पर आंसर इसका आया 10 50 30। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर पॉप मेथड दिया हुआ है जो हमने पहले रीड कर लिया है, ज़रूरत नहीं है इसको रीड करने की, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर एक, अगर आपको एरे क्रिएट करना हो तो किस तरह से आप करते हैं, तो ये 4 मेथड दिए हुए। फर्स्ट वन है इस तरह से कि वेरिएबल नेम और उसके बाद टाइप देकर न्यू एरे, ये भी एक मेथड होता है एरे क्रिएट करने का। दूसरा मेथड है कुछ इस तरह से जो कि हम करते आए हैं। और तो यहाँ पर दोनों मेथड बिल्कुल सही हैं, तो बोथ ए एंड बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम, यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है और एरे की कॉन्केटिनेशन की हुई है। जैसे हम स्ट्रिंग में 2 स्ट्रिंग को प्लस करते हैं तो दोनों स्ट्रिंग आपस में मिल जाते हैं, कॉन्केटिनेट हो जाते हैं, तो इसी तरह एरे भी कॉन्केटिनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो पहले वाले का 1 2 3 4, तो कंबाइन होकर टोटल का आंसर यही आएगा।
यहाँ पर सेम सवाल आ गया है कि आप फर्स्ट मेथड को किस तरह, फर्स्ट एलिमेंट को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं एरे से। तो ये हमने पहले रीड कर लिया है और ये 4 मेथड हमने बहुत अच्छे से रीड कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और अनशिफ्ट का आया है, शिफ्ट अनशिफ्ट, ये सब चीज़ें हमने आप पहले कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर एक मेथड होता है एरे डॉट रिवर्स। अच्छा, ये क्या करता है, ये एरे की सारी वैल्यूज़ जो हैं उनको रिवर्स कर देगा। तो आपके पास अगर इस तरह से कोई सवाल है कि आपने इस एरे को रिवर्स करना है, तो आपने सिर्फ उस एरे का नाम लिखना है और डॉट रिवर्स लगा देना है। ये एक फंक्शन है और यहाँ पर आपका एरे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको कंसोल करवाएंगे तो। नेक्स्ट आते हैं हम, हाउ डू यू क्रिएट एन एरे विद एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, ये ऑलमोस्ट सेम सवाल है जो हमने पहले कवर किया है कि एरे आप किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सेम सवाल है, ठीक है। इसमें हम हमारे पास दोनों तरीके हैं और दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। एक और सवाल है एरे डॉट मैप का। यहाँ पर एरे को मैप करवाया गया है और मैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है एरे का। मैप, फिल्टर, ये सब मेथड जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी सारे यूज़ भी होते हैं मार्केट में। जो काम होता है सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह में, उनमें बहुत ज़्यादा इसमें काम होता है। तो मैप को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। मैप पूरे एरे पे चलता है। अब इसमें मैप में इसमें बताया गया है कि जो भी वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है इसका, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 और उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू आगे। फिल्टर मेथड रिटर्न, फिल्टर मेथड क्या रिटर्न करता है, फिल्टर मेथड न्यू एरे रिटर्न करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ था कि लेट, वार और कॉन्स्ट का डिफरेंस। अच्छा, वार जो है हमारे पास पहले यूज़ होता था, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है वैसे तो मैं जल्दी से समझा देता हूँ एक चीज़। लेट और कॉन्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको कवर कर लेते हैं हम। वार, लेट, कॉन्स्ट, ये तीनों मैंने समझाए हुए हैं पहले एक वीडियो में। तो अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है, इसमें कोई भी वैल्यू रखी हुई है, हमने ABC कोई भी वैल्यू रखी हुई है। अब अगर हमने वाल से बनाया है, वार से, तो भी हम चेंज कर सकते हैं और लेट से बनाया है तो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमें कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही वेरिएबल कॉन्स्ट से बनाता तो ये मुझे वैल्यू को रीअसाइन नहीं करने देता, ठीक है। अगर मैं यही वेरिएबल कॉन्स्ट से बनाऊं तो यहाँ पर देखें एरर दे दिया इसने मुझे, क्योंकि हमने कॉन्स्ट से बनाया है। तो ये मेन डिफरेंस है कॉन्स्ट और लेट के दरमियान। इसके अलावा हम आगे आते हैं कुछ सिंटैक्स के ऊपर, कि सिंटैक्स का मतलब किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका, ठीक है। यहाँ पर देखें आप ट्यूपल को किस तरह से लिखते हैं, एनम को किस तरह लिखते हैं, कास्टिंग किस तरह से लिखी जाती है, 2 तरीके होते हैं इसके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेम टू सेम आपने इसी तरह देखना है इनको, कि अगर आपको बनाने इसका कुछ भी एरर हो सकता है इनके अंदर। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एरर फाइंड करना हो कि कहाँ पर गलती हुई है। अब देखें ट्यूपल का एक ये ना सिंटैक्स है, तो इसमें कोई भी चीज़ आगे पीछे कर सकते हैं। वो कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ कर सकते हैं। फंक्शन का आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन किस तरह से बनता है। फंक्शन यहाँ पर कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नेम हो गया और उसके अंदर पैरामीटर्स हो गए, आप ले सकते हैं। फंक्शन की टाइप हो गई और उसके बाद फंक्शन के अंदर आप कुछ भी रिटर्न भी करवा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एरे के साथ शिफ्ट मेथड किस तरह से लगता है, एरे के नाम के साथ डॉट शिफ्ट लगता है, मैंने आपको ये शायद पहले भी बताया। और यूनियन टाइप क्या होती है, यूनियन टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूनियन टाइप इस तरह होती है, अगर हमने एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइप्स देनी हो उसके लिए यूज़ होती है। इसी तरह हमारे पास लिटरल टाइप है। लिटरल टाइप में हम डिफाइन कर देते हैं एक चीज़ और उसी तरह का अगर वेरिएबल में वैल्यू होगी तो वो सही रहेगा, अदरवाइज एरर दे देगा।
हमारे पास ऑब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास की वैल्यूज़ के पेयर होते हैं और इसको इसी तरह से लिखा जाता है। एरो फंक्शन की एक टाइप है, इसको मैं इनकमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये एरर दे रहा है मुझे। खैर, यहाँ पर लेट और उसके बाद उसका नाम, फिर यहाँ पर पैरामीटर्स और उसके बाद सिंपल एरो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास एरे आ गया। एरे हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। इंटरफेस आ गया, उसके बाद टाइप एलियास आ गया और कंस्ट्रक्टर। तो इन सब के आप सिंटैक्स देख लें, अगर इनमें कोई भी इस तरह का सवाल आता है तो आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि वेरिएबल की हो गई, फंक्शन की हो गई, टाइप की हो गई, इंटरफेस की हो गई। तो ये मैं स्लो यहाँ से लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको एक एक लाइन की है आराम से याद कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। और भी डेफिनेशंस हैं कुछ, जैसे नल कीवर्ड क्या होता है कि नल, और उसके बाद आ गया अनडिफाइन, अगर हमने कोई चीज़ डिफाइन ना की हो। इसी तरह बूलियन और आगे इस तरह। स्ट्रिंग तो आपने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। नंबर आपको पता है कि नंबर क्या होते हैं। बिग इंट बड़े नंबर्स जो होते हैं, लार्ज इंटीजर्स। सिंबल और एनी कीवर्ड होता है एक, जिसमें आप कोई भी टाइप दे सकते हैं। अननोन, वॉइड, नेवर। और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। अच्छा, जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको पिछली जो डेफिनेशन है वो नज़र नहीं आई होगी। तो ये थी एक वीडियो, और इस वीडियो में आई होप आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट तो बेसिक जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। खैर, इतना टाइम मुझे मिला नहीं, अदरवाइज़ मैं बहुत लॉन्ग डिटेल वीडियोस बनाता, इन सबको कवर करता है ऐसा, लेकिन इतना टाइम नहीं है। और कल पेपर वैसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स का है, तो आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। अल्लाह हाफिज़।